साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का विषय है दुख का कारण। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, किसी को भी कुछ भी दान देने से पहले ज़रा सोच लें। दान करना हमारे समाज में बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन कई बार दान देना दुख का कारण भी बन जाता है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो कि ज़्यादा दान या ज़्यादा धर्म में लीन रहते हैं, लेकिन फिर भी कष्ट उनका और उनके परिवार का पीछा नहीं छोड़ता। तब हम अपने आप को सांत्वना स्वरूप ये कहकर संतोष करते हैं कि भगवान शायद हमारी परीक्षा ले रहा है। अरे भाई, भगवान कोई तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, बल्कि भगवान तो तुम्हें तुम्हारे ही कर्मों का फल देता है। बहुत दान धर्म करने के बाद भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिया गया दान ही तुम्हारे दुखों का कारण बन जाता है। साथ संगत जी, एक समय की बात है कि एक बार एक गरीब आदमी एक सेठ के पास जाता है और वो गरीब आदमी सेठ जी से भोजन के लिए सहायता मांगता है। वो सेठ बहुत बड़ा धर्मात्मा होता है, वो उस गरीब को पैसे दे देता है। पैसे लेकर वो व्यक्ति भोजन करता है और उसके पास कुछ पैसे बचते हैं, जिससे कि वो शराब पी लेता है। शराब पीकर वो व्यक्ति अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को मारता है। उसकी पत्नी दुखी होकर अपने बच्चे के साथ तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। अब इस घटना के कुछ समय के बाद उस सेठ जी को भी असाध्य रोग हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। तो मरने के बाद सेठ जब ऊपर जाता है, तब यमराज बोलते हैं कि इसको नरक में फेंक दो। सेठ ये सुनकर यमराज से कहता है कि आपसे गलती हो गई है प्रभु, मैंने तो कभी कोई पाप ही नहीं किया, बल्कि जब भी कोई मेरे पास आया है तो मैंने हमेशा उसकी मदद की है। इसीलिए मुझे आप नरक ना भेजो, मुझे एक बार भगवान से मिला दो। तब यमराज उस सेठ को बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो गलती की कोई संभावना नहीं है, गलतियाँ तो तुम लोग ही करते हो। लेकिन सेठ के बहुत बार प्रार्थना करने पर यमराज उसे भगवान के समक्ष पेश करते हैं। तो भगवान के सामने जाकर सेठ बोलता है, भगवान, मैंने तो जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे नरक में क्यों भेजा जा रहा है। तब भगवान उस सेठ को गरीब व्यक्ति को पैसे देने वाली बात बताते हैं और कहते हैं कि उस व्यक्ति की पत्नी और उसके बच्चे की जीव हत्या का कारण तू है। अगर तू उसे पैसे ना देता तो वो शराब पीकर अपनी पत्नी को दुख ना देता। सेठ कहता है, प्रभु, मैंने तो एक गरीब को दान दिया है और शास्त्रों में भी तो दान देने की बात लिखी है। तब भगवान सेठ को कहते हैं कि दान देने से पहले पात्र की योग्यता को परखना चाहिए कि वो दान लेने योग्य है भी या नहीं, या उसे किस प्रकार के दान की ज़रूरत है। और एक बात बताओ कि तुमने उस व्यक्ति को धन देकर उसकी मदद क्यों की। तुमसे वो भोजन के लिए सहायता मांग रहा था तो तुम उसको भोजन भी तो करा सकते थे। और रही बात उसकी दरिद्रता की, तो उसे देना होता तो मैं ही दे देता। वो जितने योग्य था उतना मैंने उसे दे दिया था। जब मैंने ही उसकी अयोग्यता के कारण उसको सब कुछ नहीं दिया, तो तुम्हें उसको क्या ज़रूरत थी धन देने की। तुम उसे भोजन भी तो करवा सकते थे ना। और तुम्हारे द्वारा दिए हुए धन दान के कारण 2 जीव हत्याएं हुई हैं और इन हत्याओं के पाप का फल अब तुम्हें भुगतना होगा। साथ संगत जी, साखी से तात्पर्य केवल इतना ही है कि दान देने से पहले ये ज़रूर परख लें कि आप जो दान कर रहे हैं उसका उपयोग किसी पाप कर्म में तो नहीं हो रहा। भले ही दान हेतु आपके भाव श्रेष्ठ हों, अच्छे हों, परंतु आपके द्वारा दिए दान से कोई पाप कर्म फलित होता है तो आपको उस दिए गए दान के पुण्य के साथ साथ उसके पाप के फल को भी भोगना पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण हम और देते हैं। कन्यादान सभी दानों में श्रेष्ठ दान है और माता पिता अपनी सूझबूझ से एक योग्य वर को अपनी कन्या दान दे देते हैं। लेकिन साथ संगत जी, फिर भी माँ बाप की सूझबूझ में चूक रह जाती है और शादी के बाद वर की अयोग्यता के कारण उस कन्या को दुख होता है और कन्या के उस दुख का दर्द जीवन भर माता पिता को भोगना पड़ता है। तो दुख क्यों आया? ज्ञान में कमी के कारण। जहाँ हमारी सूझबूझ कमज़ोर हुई, जहाँ हमारी परख कमज़ोर हुई, जहाँ हमारा अनुभव कमज़ोर हुआ, बस वहीं से ही हमारा दुख शुरू हो गया। तो जैसे गलत वर को किया गया कन्यादान का दुख माता पिता को भोगना पड़ता है, वैसे ही जीवन में किया गया एक छोटा सा गलत दान भी दुख का कारण बन सकता है। साथ संगत जी, इसी तरह से कबीर जी के जीवन का एक प्रसंग है।
संत कबीर जी अपनी रोज़ी रोटी चलाने के लिए कपड़ा बुनते थे। तो एक बार दोपहर के समय जब कबीर जी कपड़ा बुनने में लीन थे, तभी उनके दरवाजे पर एक भिखारी आया। भिखारी बड़ा ही भूखा प्यासा मालूम होता था। तो उस भिखारी को देखकर कबीर जी को दया आ गई। उन्होंने भिखारी को ठंडा पानी पिलाया। वो भिखारी कई दिनों से भूखा था, इसीलिए उसने कबीर जी से खाने को कुछ मांगा। उस समय कबीर जी के पास खाने की कोई सामग्री नहीं थी। तो कुछ सोचकर कबीर जी ने कहा कि मित्र, मेरे पास तो तुमको खिलाने को भोजन भी नहीं है। तुम मेरा ये ऊन का गोला ले जाओ और इसे बेचकर अपने लिए तुम भोजन का इंतज़ाम कर लेना। तो वो भिखारी ऊन का गोला लेकर चला गया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखा, तो उस भिखारी ने ऊन का गोला निकाला, उसका एक जाल बनाया और वो तालाब से मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। संयोग से उसकी कोशिश कामयाब निकली और उस तालाब से काफ़ी सारी मछलियाँ उसके जाल में फंस गई। अब वो भिखारी शाम तक मछलियाँ पकड़ता रहा। काफ़ी मछलियाँ इकट्ठी हो जाने पर वो उन्हें बाजार में बेच आया। तो अब वो भिखारी रोजाना तालाब में जाता और ऊन के जाल से खूब मछलियाँ पकड़ता। धीरे धीरे उसने मछली पकड़ने को अपना ही धंधा बना लिया। तो अब वो कई अच्छे किस्म के जाल भी खरीद लाया। तो ऐसा करते करते एक दिन वो व्यक्ति अमीर बन गया। तो एक दिन उस भिखारी ने सोचा कि क्यों ना संत कबीर जी से मिला जाए और उनका धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि उनकी वजह से ही तो मैं अमीर बन पाया हूँ। तो इसके बाद जब वो भिखारी कबीर जी के पास गया तो वो अपने साथ सोने, चांदी और रतन लेकर गया था। सारे सोना, चांदी और रतन उसने कबीर जी के चरणों में रखे, लेकिन संत कबीर जी ने उस भिखारी को नहीं पहचाना। तब भिखारी ने कबीर जी को पुरानी बात याद दिलवाई कि आपके ऊन के गोले की वजह से आज मैं इतना अमीर बन गया। तो उसकी पूरी बात सुनकर कबीर जी बड़े दुखी हुए और कबीर जी ने उस भिखारी को, यानी कि जो अब सेठ बन चुका था, उसको कहा कि तूने इतनी सारी मछलियों से उनका जीवन छीन कर पाप किया, और क्योंकि ये सब मेरे कारण हुआ है, इसलिए तुम्हारे आधे पाप का भागीदार मैं भी बन गया। तो संत कबीर जी ने उसके द्वारा दिए गए सोना, चांदी और रत्नों को वापस लौटाया और भिखारी को मालिक की बंदगी करते हुए अपने किए कर्मों का पश्चाताप करने का उपदेश दिया। तो साथ संगत जी, कहने का भाव ये है कि असहाय लोगों की मदद ज़रूर करें, लेकिन दान सोच समझ कर करें। अगर आपका दान किसी भले के लिए है और उस दान को सत्कर्म में लगाया जा रहा है, तभी आपका दान सार्थक है। लेकिन अगर आपके दान का कोई दुरुपयोग करके उन्हें बुरे कर्मों में लगाकर पाप करते जा रहा है, तो याद रखिएगा, उस पाप के भागीदार तो आप भी ज़रूर बनेंगे। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।